ओम शांति। आज हम एप्रिसिएशन, जो कि प्रशंसा का गुण है, उसके ऊपर बात करेंगे। एप्रिसिएशन प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे बुज़ुर्ग है, चाहे ऑफिस में है, चाहे घर में है, चाहे किसी की वाइफ है, चाहे किसी की मदर है, एवरीबडी नीड्स एप्रिसिएशन। और एप्रिसिएशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम दूसरों को मे बी फिज़िकली वी आर नॉट एबल टू कोऑपरेट, हो सकता है फिज़िकली हम उनको सहयोग नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जब हम किसी के एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं या उनको उनके किए गए एफ़र्ट्स के लिए अप्रिशिएट करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, दो बोल उनके लिए हम अच्छे बोलते हैं, तो वो उनको एनकरेज करता है, वो उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और उनको एक इंस्पिरेशन देता है, प्रेरणा देता है, सो दैट दे कैन परफॉर्म बेटर, वो उससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकें। सो एप्रिसिएशन सभी को चाहिए, लेकिन दूसरों को अप्रिशिएट करने से पहले हमें खुद को भी अप्रिशिएट करना है। बिकॉज़ लाइफ के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। देयर आर सो मैनी अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ, और उनको टैकल करते करते समटाइम्स वी मेक मिस्टेक्स। उन गलतियों से कई बार तो हम सीखते हैं, लेकिन कई बार हम बहुत डिसहार्टेंड हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ भी अच्छा बचा नहीं है और हम अपने एक बहुत डीप गिल्ट में चले जाते हैं, नेगेटिव भावनाओं में चले जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, मे बी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें नीचे खींचती हैं और हम एक बहुत नेगेटिव पर्सनैलिटी के रूप में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ऐसे समय पर एप्रिसिएशन, खुद को अप्रिशिएट करना, खुद को एक्सेप्ट करना, खुद को एक्नॉलेज करना, ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। बिकॉज़ इफ़ वी आर नॉट appreciating ourselves, we are not accepting ourselves, so then it will become very difficult for us to accept others. हम दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, उनको एक्नॉलेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप में ही बहुत बिज़ी हैं। हम खुद को कोसने में, अपने गिल्ट में, अपनी नफ़रत में, अपनी नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। इसलिए उस फ्रस्ट्रेशन में और उस दिल शिकस्त हो जाने वाली स्थिति में वी हैव नो टाइम टू अप्रिशिएट अदर्स, और हम फिर अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो अपने रिश्तों में भी निकालते हैं। तो इसलिए हमारा नेचर और ज़्यादा कंप्लेनिंग हो जाता है, हम शिकायतें करते हैं, हम दूसरों को रिजेक्ट करते हैं, हम दूसरों के एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। तो समवेयर दूसरों को एक्नॉलेज ना करना, दूसरों को रिजेक्ट करना, दूसरों की हुई हर बात पे शिकायतें करना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक मिरर है जो हमें ये दिखाता है कि समवेयर वी आर नॉट एक्सेप्टिंग आवरसेल्फ, समवेयर देयर इज़ लैक ऑफ पॉजिटिविटी इनसाइड मी। कहीं ना कहीं वो शक्ति की, वो पावर की, वो खुशी की, वो शांति की, वो कंटेंटमेंट की, संतुष्टता की, वो सेल्फ लव की मेरे अंदर कमी है। दैट इज़ वाई आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट अदर्स। मैं दूसरों के एफ़र्ट्स को देख नहीं पा रही हूँ, उनको एक्नॉलेज नहीं कर पा रही हूँ और अप्रिशिएट भी नहीं कर पा रही हूँ। सो इसलिए दूसरों को अप्रिशिएट करना मतलब अपने रिश्तों को बेटर बनाना। दूसरों को अप्रिशिएट करना मतलब उनको आगे बढ़ाना, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना। दूसरों को अप्रिशिएट करना मतलब टू प्ले अ रोल ऑफ लीडर, एक लीडर की तरह भूमिका निभाना उनके जीवन में भी और अपने जीवन में भी। सो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसकी बहुत ज़रूरत है आज के समय पे। तो इसलिए जो एप्रिसिएशन है, हम इसे खुद से स्टार्ट करें, अपने अंदर की अच्छाइयों को हम प्रायोरिटी पे लाएं, उनको एक्सेप्ट करें। कोई चीज़ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमी लग रही है, उसको सॉर्ट आउट करें
और बाकियों के एफ़र्ट्स को भी हम एक्नॉलेज करें तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी एंड उस पे चलना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, लेकिन जो हमारी मानसिक स्थिति है, जब हम उससे जूझना सीख जाते हैं तो लाइफ बिकम ईजी फॉर अस। और जब हमारे लिए ईजी हो जाती है सो हम दूसरों के लिए भी इसको ईजी बना सकते हैं और बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो दूसरों की भी हमारे जीवन पर बरसने लगती हैं। सो जो लाइफ है वो बहुत सुंदर और बहुत डिवाइन हो जाती है। ओम शांति।